नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसे आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीट एसएसटी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्लास मैंने डाल दी है। 10 क्लास में मैंने कम से कम 300 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपको वहाँ पर मिलेंगे। जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़रूर आपको मैं जो बता रहा हूँ उनमें से ज़रूर मिलेंगे। एक भी सवाल बाहर नहीं पहुँचेगा। वन लाइन क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, रीट पात्रता की दृष्टि से। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगला जो पार्ट है वो है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। कौन सा है? वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। जो पहला क्वेश्चन है, वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की संख्या है वो 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र यजुर्वेद से मिलते हैं और देवता की पूजा के सभी मंत्र सामवेद में मिलते हैं। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? सामवेद में। सामवेद में है वो संगीत की जानकारी मिलती है। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से? अथर्ववेद में। वेद के कितने भाग है? 4 है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 है वो वेदों के भाग है। अगला है, जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का? 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। अगला है वो है दोस्तों, मानव वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रम में बांटा? 4 में। ब्रह्मचार्य सबसे पहले आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में 4 आश्रम होते हैं मानव जीवन के। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था कर्म था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए? परिवार के लिए। कुटुंबों से मिलकर बनता था ग्राम और गांव से मिलकर विश्व। विश्व का मुखिया विस्पति। विश्व का मुखिया विस्पति। अगला है, विश्व के समूह से किसका निर्माण होता था? जन का शासक राजन या जनपति। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। वैदिक काल में खिल्ले भूमि किसे कहा जाता था? बंजर भूमि को खिल्ली भूमि। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणि। क्या कहा जाता था? पणि। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? निष्क के सिक्के के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? तो वैदिक सभ्यता में व्यापार की वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में मतलब वस्तु के बदले वस्तु। ऋग्वैदिक कालीन नदी है तत्कालीन नाम और वर्तमान नाम। तत्कालीन मतलब कुंभा, काबुल। वर्तमान नाम है इसका कुर्मुदा, कुर्मुदा, कुड़म, गोमती, गोमल और सुवस्तु यानी सुआत। सुवस्तु यानी सुआत, ये 4 नदियां हैं। आगे है वो है 5वीं सिंधु नदी। सिंधु है वो सिंधु, सिंध, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चिनाब और शशुद्री, सतलज और द्वसदुती यानी सरस्वती। द्वसदती यानी मतलब सरस्वती। तो दोस्तों, अगला जो पाठ है वो है महाजनपद कालीन भारत में मगध साम्राज्य। जिसमें पहला है जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता था? जनपद। जो कबीला होता था, समूह होता था, जिस स्थान पर निवास करता था उसे जनपद कहते थे। बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। महाजनपदों की संख्या है 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ये दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। जनपदों की जो राजधानी है वो आपको नीचे दिख रही होगी। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ पे राजधानी है। अंग है वो चंपा राजधानी है। मगध की पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनरी पावा, चेदी का है शक्तिमती, वत्स का है कोसमती मतलब कौशाम्बी है। वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की ऐछत्रम कापिल्यम, ये इसकी राजधानी है। अगला है दोस्तों वो है मत्स्य की राजधानी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोतन, अवंती की उज्जैनी महिष्मती, कंबोज की राजपुर और गांधार की तक्षशिला। गांधार की तक्षशिला। और फिर अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में किस जनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। किसमें? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। अगला है, महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद काशी को कहते हैं।
रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया? कौशल को। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया? श्रावस्ती को। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध चेदी। और सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ? यादव वंश में। किसमें? यादव वंश में श्री कृष्ण का जन्म होता है। अगला है तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का अंग था? गांधार जनपद का अंग था। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में राजा को क्या कहते थे? गणपति। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद को कहा जाता है? मगध को। अगला है मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग है हाथी। अगला है मगध राज्य की प्रथम राजधानी है वो गिरिव्रज है। अगला है मगध राज्य के उत्थान और समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है? अजातशत्रु। किसका? अजातशत्रु का। किस वंश के शासकों के मध्य की सेना में वृद्धि की? नंदवंश के शासन में पतन का मुख्य कारण अतिरिक्त कर। और नंदवंश के बाद मगध का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।